कई सिग्निफिकेंट चेंजेस बिहाइंड द सीन भी हो रहे हैं ट्रेन के प्रोडक्शन के अंदर। इनमें से एक बहुत बड़ा स्टेप रिसेंटली हुआ है जो है स्टेनलेस स्टील का इंक्लूजन। कि भारत अब रेलवे को भी एक्सपोर्ट करने जा रहा है और हर तरफ से खुशखबरियां सिर्फ और सिर्फ इंडिया के लिए बाकी रह गई हैं और साड़ी किस्मत दे विच बस IMF और रोना धोना और गुर्बत और बम पटाखे ही रह गए हैं। इसके वजह से जो पूरी की पूरी ट्रेन बनेगी वो सिग्निफिकेंटली हल्की होगी। हल्की होने की वजह से ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट होगी, कम बिजली का इस्तेमाल यहाँ पे करेगी क्योंकि मोटर्स को ज्यादा ताकत लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब उन्होंने चंद्रयान मिशन उन्होंने लॉन्च किया इंडिया ने, उनकी इकोनॉमी आप देख ले, ठीक है। अच्छा बाकी जो दुनिया की ऑर्गेनाइजेशन है, दुनिया की जो कंट्रीज है, उनके साथ उनके ताल्लुकात देखे और हमारे देखे, हमें कोई कर्जा नहीं दे रहा। IMF की भीख पे आज तक हम चल। नमस्कार दोस्तों, नमो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से पाकिस्तानी जो है वंदे भारत की तारीफ़ कर रहे हैं। अभी वंदे भारत में स्टेनलेस स्टील का पूरी तरह से उपयोग होना शुरू हो गया और साथ ही साथ अभी वंदे भारत एक्सपोर्ट भी होने वाली है दूसरे देशों को। तो पाकिस्तानी अब इस बात से काफ़ी शॉक्ड भी हैं और ये लोग सोच रहे हैं कि, और ये लोग कंपेयर कर रहे हैं अपनी रेलवे को इंडियन रेलवे के साथ, जैसे कि हमने पहले कई वीडियो में देखा है और हमने ये भी देखा है कि कोई कंपैरिजन बनता नहीं है। तो आइए पहले हम पूरा वीडियो देखते हैं। वीडियो के आधार पर हम लोग डिस्कस करेंगे वंदे भारत के बारे में और जो नया चेंजेस आए उसके बारे में। तो आइए वीडियो देखते हैं। आ रहे हुए और इसका जो डिजाइन है बहुत लग्जरियस, इसकी सीट्स बहुत कंफर्टेबल, इसका जो स्टाफ है वो बहुत अच्छा है वंदे भारत का। उसका जो इंटीरियर है वो बहुत ही मॉडर्न है, उनके वॉशरूम्स बहुत ज़बरदस्त है और ये सब इलेक्ट्रिक ट्रेन्स हैं और ये मोर देन 24 स्टेट्स को एक दूसरे से कनेक्ट कर रही हैं। लोगों में एक डर है आज के लोगों में, लाइक 1950s की ट्रेन में बैठने से पहले ना हम जैसे लोग 100 बार सोचते हैं कि इसका एक्सीडेंट ना हो जाए, ये ट्रैक से ना उतर जाए। इनको चाहिए कि बेहतर करें अपनी सर्विस, बेहतर, और जाएं उधर पता करें क्या हालात है वहाँ। घर में बैठ के बातें ना मैडम, वहाँ पे चक्कर लगाएं, ठीक है। रेलवे को जाके चेक करें, वहाँ पे सारा कुछ गलत हो रहा है। तो वंदे भारत तो हम सब ने देखी हुई है, बहुत ही आउटस्टैंडिंग है, बहुत ही कमाल चीज़ है, बहुत ही लेविश किस्म की वो ट्रेन है। ठीक है। आज जब कराची की टाइमिंग पे जब मैंने ऑनलाइन देखा है गूगल के ऊपर, तो वहाँ पर ये आया था कि 5:30 बजे ट्रेन जाती है, 8:30 बजे जाती है। तो उसके लिए अब ये बैग वगैरह सारे हम रेडी करके आए हैं। ठीक है। तो अब आगे पूछा है तो वो कह रहे हैं कि कराची कोई ट्रेन ही नहीं जा रही है। तो उन्होंने ये रीज़न ये बताइए कि रस्ते के अंदर जो ट्रेन की पटरियाँ हैं वो गुम हो गई हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। अब देखिए हम इतनी ट्रबल के अंदर हैं, हम क्या हर तरफ से खुशखबरियां सिर्फ और सिर्फ इंडिया के लिए बाकी रह गई हैं और साड़ी किस्मत दे विच बस IMF और रोना धोना और गुर्बत और बम पटाखे ही रह गए हैं। वंदे भारत की अगर बात करें, बड़ी अच्छी ट्रेन है। हमने इसकी इनॉग्रेशन जर्नी बहुत से रेलवे स्टेशन से देखी है और अब मुझे लगता है कि भारत के मोस्टली स्टेट्स के अंदर वंदे भारत जो है चल रही है और इसका जो डिजाइन है बहुत लग्जरियस, इसकी सीट्स बहुत कंफर्टेबल, इसका जो स्टाफ है वो बहुत अच्छा है वंदे भारत का, क्योंकि हमने प्रॉपर व्लॉग देखे हुए हैं इसके। स्पीड कितनी और देखिए अब बहुत ज्यादा डिमांड आने पर अब वो जो भारत के जो रेलवे के मिनिस्टर हैं उन्होंने फैक्ट्री को ऑर्डर दे दिया कि आप अब इसको एक्सपोर्ट लेवल तक ज्यादा प्रोडक्शन करो। इससे पहले भी इंडिया रेल जो है एक्सपोर्ट करा था डब्बे, इंजन, पटरियां, लेकिन अब उसका जो है ग्रेड अपग्रेड हो गया ना, मतलब अब वो वंदे भारत जो है उसको एक्सपोर्ट करेगा ट्रेन को। भारत तो अब जो है इलेक्ट्रिक ट्रेन चला रहा है। भारत तो बहुत ट्रेन के मामले में आगे चला गया है। जो एक पिक्चर थी, जाहिर है इतना बड़ा मुल्क जिसमें सहूलियात तब ज्यादा नहीं थी, तो लोग क्या करते थे, जितनी चीज आपको अवेलेबल है उसी से ही फायदा उठाने की कोशिश करते थे। एक ट्रेन अगर महाराष्ट्र से यूपी जा रही है तो अगर उसमें 1000 सीटें हैं तो उसमें 10,000 लोग हैं। क्योंकि उनको दूसरी ट्रेन आने की कोई उम्मीद नहीं थी। लेकिन अब इंडिया के हर घंटे बाद 2-2 घंटे के बाद स्टेशन से वंदे भारत है। और भी इतनी ट्रेन है, लेकिन वंदे भारत ट्रेन का ऑर्डर देंगे और वो भी भारत के लिए बनाई जाएगी। और आप देखिए इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व तो ऑलरेडी $640 बिलियन है और इंडिया जब अपने रेल के डब्बे बेचेगा दुनिया को, रेल इंजन बेचेगा, पटरी बेचेगा, तो आप देखिए उसका डिफेंस तो वैसे भी वो लोगों को दे रहे हैं। अब रेलवे रहेगी तो वो लोगों को उसने अट्रैक्ट किया है तो लोग उसकी डिमांड कर रहे हैं ना। इंडियन रेलवे को तो अमेरिका तक पसंद करता है। सही कह रही हो, क्योंकि उसकी मजबूती बहुत अच्छी है। और दूसरी चीज ये है कि बहुत ज्यादा इसकी टिकट भी सस्ती है, इसलिए हर बंदा इसमें इजीली सफर कर सकता है। अगर हम अपनी ट्रेन की बात करें, इससे पहले तो मैंने कभी ट्रेन का सफर किया नहीं था। जब हम कराची गए थे तब हमने फर्स्ट टाइम हम ट्रेन में बैठे और एक टिकट 13,000, ठीक है ना।
मतलब कि लाहौर से अगर हम कराची आप जाते ऑनलाइन हैं, चेक कर लें, आप हाँ। ऑनलाइन चेक कर लो, लाहौर टू कराची अगर हम टिकट की बात करें तो पर पर्सन के पीछे 13,000 था। और आप देख लो कि इतने तो जहाज की मुझे लगता है टिकट नहीं थी जितनी ट्रेन की थी। हाँ ये और तो इतनी है। गंदी ट्रेन मैं आपको बता नहीं सकती यार ट्रेन का कोई कसूनी पटरियां बहुत पुरानी है, उसके ऊपर यार ट्रेन भी तो पकड़ती उतनी नहीं पुरानी है। है ना, उसमें तुमने वॉशरूम देखे थे कैसे थे, वो तो जंग अब- लगा अब हुआ यही था। तो मैं कह रही, अभी जब इंडिया की एक ट्रेन देखी तो वो उसका क्या हाल था, वो ओवरलोडेड थी, तब रेलवे पे इतना काम नहीं हुआ। यार वही अब तो मैं कह रही हूँ ना, उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता अपनी कंट्री काम को भी किया तो ना, लगाया ना, मैं भी उन्होंने इसी पे किया। हूँ। जब इंसान कोई काम करेगा नहीं, जो अंग्रेजों के जमाने में चीजें थी उसी को चलाएगा जब तक वो जमीन के अंदर नहीं चली जाएगी तो क्या फायदा। आप लोग इतना लोगों पे टैक्स डाल के सब कुछ लोगों से ले रहे हो, चाहे वो जैसे मर्जी अपनी जानें भी बेच दें, फिर भी वो आप लोगों को टैक्स वगैरह देते हैं। तो आप लोग आवाम के लिए भी तो कुछ करो ना। ये तो मैं उस ट्रेन की बात कर रही हूँ जो थोड़ी महंगी थी, जिसमें लोग बैठ सकते हैं। अगर मैं लोकल ट्रेन की बात करूँ, उसके तो अंदर कोई वो भी तो जा मुर्गी सकता, खाना। सांस इंसान को ऐसे लगता है कि किसी ने खुदकुशी करनी ना, उस ट्रेन में बस वो चला तो जाए। भाई मुर्गी खाना बना हुआ है। इंडिया की ट्रेन बड़ी कंफर्टेबल बहुत है, जबरदस्त। सस्ती है और अमीर से गरीब ये ट्रेन ऐसे बनाई गई है कि एक एलीट क्लास बंदा भी इस ट्रेन में सफर करेगा तो वो भी खुश, और एक गरीब करेगा तो वो भी खुश वो है। भी खुश। ऐसा नहीं है कि ये ट्रेन सिर्फ गरीबों के लिए बनाई गई और बस हर चीज बस पूरी है। ये बहुत हाई क्लास ट्रेन में से एक है और इंडिया सबको एक अच्छा फ्यूचर देना चाहता है और सियासत के थ्रू, एजुकेशन के थ्रू अपनी आवाम को बेहतर करना चाहता है। बहुत अच्छा स्टांस है और इसी अंदाज से अगर इंडिया आगे चलेगा तो हमारे देखते देखते इंडिया एक बहुत बड़ी पावर बन जाएगा। कहाँ से आए हैं या कहाँ जा रहे हैं? सर बेसिकली मैं लाहौर से हूँ और हमने जाना था कराची। आज जब कराची की टाइमिंग पे जब मैंने ऑनलाइन देखा है गूगल के ऊपर तो वहाँ पर ये आया था कि 5:30 बजे ट्रेन जाती है, 8:30 बजे जाती है। तो उसके लिए अब ये बैग वगैरह सारे हम रेडी करके आए हैं। तो अब आगे पूछा है तो वो कह रहे हैं कि कराची की कोई ट्रेन ही नहीं जा रही है। ट्रेन क्यों नहीं जा रही? लाहौर से ट्रेन जाती तो है कराची। उन्होंने रीज़न क्या बताया? सर उन्होंने ये रीज़न ये बताइए कि सैलाब आए हुए हैं, रस्ते के अंदर जो ट्रेन की पटरियाँ हैं वो गुम हो गई हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। अब देखिए हम इतनी ट्रबल के अंदर हैं, हम क्या करें, कैसे सर्वाइव करें वहाँ पर। सफ़र करना है और जाना ज़रूरी, काम से जाना पड़ता है। इसी हवाले से वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं कि आखिर क्या रीज़न, क्या समझते हैं, एजुकेटेड लग रहे हैं। मुझे कोई रीज़न बताएं कि 1947 की बात की जाए, इंडिया का और पाकिस्तान का रेलवे सिस्टम एक ही था, एक ही ये सारे मामला थे। तो आज वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप कर गए हैं। उन्होंने वहाँ पे वंदे भारत के नाम से ट्रेन बनाई है जो 180 किलोमीटर 1 घंटे में, यानी कराची आपको वैसे इधर से कितना टाइम लगता है? सर तकरीबन कोई 21 से 22 घंटे लग जाते हैं। 22 घंटे जाए तो आप कहते हैं अच्छा पहुँच गए। हाँ तो वो 5 घंटे में पहुंचा देगी। यानी इतना ज़्यादा फ़र्क आ गया हमारे रेलवे सिस्टम में और उनके रेलवे सिस्टम में। वजह क्या समझते हैं? सर असल बात ये है कि उन्होंने अपने रेलवे के निज़ाम को मेंटेन करके रखा हुआ है। साथ साथ अब आप हमारे यहाँ पर देख लें कि यहाँ पर एक इंजन से वो 3-3 4-4 जो है सफ़र उसी से करते हैं। वही वाले पुराने इंजन चल रहे हैं और वो भी पता नहीं कौन सी सदी के चल रहे हैं, नया इंजन नहीं है। रेलवे के हालात देख लें, वहाँ पर जंग से भरी जंग आलूद रेलवे हैं, ट्रैक्स हैं। ये जो बात कर रहे हैं मैं इसकी श्योरिटी देता हूँ। अभी अगर हम कोशिश करेंगे आपको अंदर रेलवे सिस्टम दिखा सकें, रेलवे पे जो स्टेशन पे जो ट्रेन खड़ी हैं, आप उनकी हालत देखकर हैरान होंगे। अच्छा मुझे ये बताएं, अगर इंडिया वालों ने डेवलपमेंट की है वो कैसे की है, क्या वजह क्या है उसकी डेवलपमेंट की? सर उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि अगर फ़र्ज़ करें जैसे आप इमरान खान साहब की हुकूमत आई है और नून लीग की हुकूमत आई है, किसी भी पार्टी की, किसी भी पार्टी की अगर हुकूमत आई है ना, तो अगर चलें फ़र्ज़ करें कि उन्होंने कर्ज़ा भी लिया है ना, लोन भी लिया है, तो उन्होंने अपने मुल्क के ऊपर उस जगह पर नहीं लगाया जहाँ पर ज़रूरत थी। जहाँ पर ज़रूरत नहीं थी वहाँ पर उन्होंने वो सारे इन्वेस्ट किया है। लेकिन जो बेसिक निज़ाम जिससे हमारी मुआशरत का निज़ाम चलता है वहाँ पर उन्होंने बेसिक इन्वेस्ट नहीं किया, जिसकी वजह से हमारे ये सारे निज़ाम जो हैं वो सारे दरम बरम हो गए हैं। जी मुझे ये बताएं, ट्रेन में फैसिलिटीज़ क्या क्या होती हैं आपके ख्याल में? एक अच्छी ट्रेन में क्या क्या फैसिलिटीज़ होती हैं? देखें, एक अच्छी ट्रेन में तो हर किस्म की फैसिलिटीज़ मौजूद होती हैं, लेकिन ये नहीं, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ कि अभी जो आप जिन ट्रेन में, मुझे नहीं लगता कोई खास फैसिलिटी होगी। कुछ वाईफाई वगैरह होता है? वाईफाई नहीं है मेरे ख्याल में, तो नहीं है। LCD वगैरह कुछ भी नहीं है। मैं यहाँ पर बात काटता जो LCD तो क्या, कुछ भी नहीं। वॉशरूम का निज़ाम भी इतना अच्छा नहीं है। सर मैं यहाँ पर बात काटता हूँ, यहाँ पर आप वाईफाई की बात करें, आपको यहाँ पर चार्जर का प्लग इन भी जो है ना वो भी टूटी हुई कंडीशन में मिलेगा कि आप अपने मोबाइल को चार्ज तक नहीं कर सकते हैं। क्योंकि मैं तो 2-3 दफ़ा सफ़र कर चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर चार्जर तक नहीं मिलेगा तो वाईफाई तो बहुत दूर की बात। वो दोस्तों वीडियो आपने देख लिया है। इस वीडियो में हमने देखा है कि किस तरह से वंदे भारत में चेंजेस आ रहे हैं। वंदे भारत के अलग अलग वर्जन आ रहे हैं, जैसे वंदे मेट्रो आ रही है, वंदे भारत का स्लीपर वर्जन आ रहा है, और उसी तरह से जो इसमें मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी इसकी, उस पर भी चेंजेस आ रहे हैं।
अब वंदे भारत में पहले भी स्टील का यूज़ होता था, बट वो क्वालिटी इतनी अच्छी की अभी जो वंदे मेट्रो है उसमें अब वंदे मेट्रो में और भी बेस्ट क्वालिटी की स्टील का यूज़ होने वाला है। अब जैसे पहले जो स्टील यूज़ होती थी उसकी थिकनेस थी 3 मिलीमीटर थी, लेकिन अभी जो है अब जो यूज़ होगी अच्छी क्वालिटी की उसकी 2 मिलीमीटर हो, यानी 1 मिलीमीटर का तो सिर्फ 1 मिलीमीटर का डिफरेंस है, लेकिन इससे जो मेटल की बचत होती है लगभग 35% के आस मेटल बच जाएगा। अब जब 35% मेटल बचेगा फिर ट्रेन बनेगी उसका वजन भी 35% कम होगा, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा तेज़ भी चलेगी और बिजली की भी बचत होगी, कम बिजली में वो ज़्यादा चलेगी। अब वंदे भारत में जो स्टील है इसके लिए जिंदल स्टील के साथ करार किया गया है। सारी अब जो बेस्ट क्वालिटी की स्टील है वो जिंदल स्टील से मिलेगी। जिंदल स्टील इस स्टील को भेजेगी चेन्नई प्लांट में और वहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वहाँ पे इसका यूज़ होगा वंदे भारत की मेट्रो जो वर्जन आने वाला है उसमें। तो ये जानकारी थी जो कि आज हम लोगों ने आपको दी। ये वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताइए, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।